सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इससे पहले हमारी 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस क्लास की जो PDF फाइल है, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ, हर क्लास की PDF फाइल मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप वहाँ से जाके उन PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो बस आप नोट करते चलें। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्लास में एक नई टाइप मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में पहले आ चुकी है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही मैं इस हिसाब से सेट करके करवा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक है, तो बस आप नोट्स भी तैयार हो रहे हैं और आप देख लो कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने 1008 रुपये में 2 बकरे खरीदे। ठीक है, गोट। उसने एक को 20% हानि, दूसरे को 44% लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक बकरा एक ही कीमत पे बेच दिया गया, एक ही कीमत पे बेच दिया गया। दोस्तों, मैंने अपनी हर क्लास में बताया है, बेचना, सेलिंग करना, इसका मीनिंग ही दोस्तों SP होता है। ठीक है, इसका मतलब उसने जो भी दोनों बकरे थे, नंबर 1 नंबर 2, इसका SP भी बराबर है और इसका SP भी बराबर है। SP बराबर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि बोट खरीदे, मतलब उसने पहले खरीदा होगा। खरीदने को हमेशा क्या बोलेंगे दोस्तों? CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने 2 बकरे खरीदे। ठीक है, 2 बकरे खरीदे 1008 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बकरा घाटे में बेचा, जो हानि 20% की हुई, ठीक है, उसका CP बताओ। 20% और एक दोस्तों है 44%। ये 1 ये 2, इस पे हानि होती है उसे, भाई 20% हानि है ना। हाँ, एक को 40% लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, अब दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, उसमें ये कहे कि इसमें सीधे तौर पे SP नहीं, थोड़ा सा घुमा के कहा है कि दोनों बकरे जब बेचे गए हैं उनकी कीमत समान है। मतलब वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि उनका सेलिंग प्राइस, ये आपको अंदाज़ा लगाना कि बेचना ही क्या होता है, SP होता है। तो SP की बात कर रहा है कि SP दोनों के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमने साइड में लिख लिया, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि ये क्या दे रखा है, क्या निकालना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेपर में नहीं करना है, समझाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए जी। पेपर में तो आप डायरेक्ट पढ़ोगे, सेलिंग प्राइस ये है, खरीदना है इतना, हानि ये लाभ। ठीक है, और डायरेक्ट शुरू करना है। कैसे? अब दोस्तों, हानि प्रतिशत का मीनिंग, मतलब पहले 20% का मीनिंग 1/5 होता है, मैं हर क्लास में बताता हूँ। 44% का मीनिंग 44/100। ठीक है, अभी इसको काटते नहीं है। ठीक है, उसने क्या कहा है, पहला बकरा 5 रुपए का था सेलिंग प्राइस, 20 रुपए हानि, 5 में से 1 घटा दिया, 4 का बेचा उसने। ठीक है भाई, या फिर आप ऐसे कर लो कि आप मान लो 100, इधर भी 100, 2 मान लो। इसको 20% हानि, मतलब इसको 80 में बेचा होगा। भाई 100 में से 20% निकालो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, नहीं 100 से 100 काट दो, ओनली 20, हानि 20 आ गई। 100 में से 20 घटा दो, 80 आ गया। ठीक है, मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया। अब ये कह रहा है कि दूसरा वाला ये 20% हानि
इसमें 44% प्रॉफिट लाभ, 100 की चीज कितने में गई, 144 में। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक। अब दोस्तों कितना आ गया, ये 80 और ये 144। अब दोस्तों इसको डिवाइड कर दो 4 पे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 छिके 24, फिर 4 से काटो, 4 पंजू 20, 4 नीम 36, 16 पंजू 80, 16 नीम 144, डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोस्तों जब मैंने आपको प्रतिशत भी समझाया था, प्रतिशत में जब इस तरह का दे रखा था तो मैं कहता था कि 3 2 5 5 2 7, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, इसको 7 से गुना, इसको 5 से, और सिर्फ इन्हीं से गुना करते थे। याद आया कुछ? ठीक ऐसे ही अब हम क्या करें, उसने क्या कहा है कि भाई हमारा एसपी, भाई ये क्या था, सीपी, 20% की हानि हो गई, ये क्या आ गया, एसपी, ये भी एसपी आ गया, ये CP1 था, ये CP2, ये SP1 SP2 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। SP1 का पार्ट 5, SP2 काट के हमारे 9 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर कीमत पे बेचता है, तो हमें भी अपने क्वेश्चन को बराबर करना है। बराबर करने के लिए दोस्तों आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, तो जो लिख रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीपल, 9 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 9 पंजू 45, और ये कितना होगा, 9 पंजू 45, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर है एसपी। अब हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने सेट किया है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दे रखा है वो अब बराबर आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन को हमें अपनी वैल्यू फिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करना है 5, यहाँ से गुना करना है 9 पे, ठीक है। अब यही वैल्यू लेनी है हमें, पहली चीज, ठीक है। अब 9 और 5, 9 और 5 टोटल कितना होगा, 14। ये SP है ना भाई, SP तो काट रहे हैं हम। अब SP1 प्लस SP2, ये है हमारे पास 9, वो है हमारे पास 5, टोटल 14। SP कितना दे रखा है दोनों का, 1008, इक्वल कर दो, ठीक है भाई। रब कर देता हूं यहाँ पे कि आप बोल रहा है दोस्तों ये हमारे पास SP आ गया, SP हमने दोनों का बराबर कर दिया, ठीक है। अब बराबर कर दिया, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे। अब दोस्तों ये कितना है, 9 और 5 14, ठीक है। ये भाई SP वो नहीं है, SP1 SP2 नहीं है, ठीक है। ये है हमारे पास SP1 और SP2, ये आ गया। और उसके बाद जब हमें इस CP को डिवाइड करके देखना है तो जो ये वैल्यू निकाली है हमने 9 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे और 1008 को इन वैल्यू से इस 9 प्लस 5 से डिवाइड कर देंगे। 1008 बटे 14, 14 से काटो भाई, कितने पे जाएगा, पहले 2 पे काट लो, 7, 2 पंजू 10, 0 2 चौके 8, 7 7 49, 7 दूनी 14, 72 आ गया, ठीक है। अब 72 को कम वाला कौन सा है, 20%, 9 से गुणा कर दो, 72 गुणा में 9 कितना होगा, 9 दूनी 18, 1 9 पंज 45, 9 7 63 है, 1 64, 648 रुपये एक का आ गया दोस्तों आंसर, नंबर आपका 1। सॉरी, यही करना था भाई, थोड़ा समझाने के लिए आपको मैंने इतना लंबा बता दिया है। आपको क्या मानना है भाई, SP CP 100 होता है, 100 मान लेते हैं, ये 100, दूसरे का भी 100, ठीक है। इसको 20% हानि मतलब 80 पे आ गया, इसका 44% 144 आएगा। दोनों को काट के देखा तो एक्चुअली हमारे पास SP1 कितना है, 5, SP दूसरे का कितना है, 9, ठीक है। और अगर हम ऐसे काटे 1 और 4 1 1, तो हमारे पास अब SP1 आ गया और ये है हमारे पास SP2। उसने क्वेश्चन में कहा कि दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर करने के लिए क्या किया मैंने, इधर से
इस 9 को इधर लिया, 9 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। टोटल अब एक एक पार्ट की वैल्यू के कितने में खरीदा, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। 9 + 5 14, हमारे अकॉर्डिंग 14 आई है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में 1008 दे रखा है। 1008 को दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1008 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 14 से, ये 72 पे कट जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 72 आ गई, तो 9 पार्ट की वैल्यू 72 से गुणा करो, 5 पार्ट की वैल्यू 72 से गुणा करो। अगर वो प्रॉफिट वाले की बात करें तो ये एसपी होगा, और अगर सीपी होगा, और अगर ये यहाँ पर घाटे वाले की बात कर रहा है, लॉस वाले की बात कर रहा है, तो 9 गुणा में 72, 648, ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक समझ में आ गया हुआ। एज इट इज भाई अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। चलिए रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई। इससे आसान नहीं है, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता आपको, ठीक है। ये सबसे आसान तरीके हैं, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगा। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने एक ही तरीके से करवाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और एक क्वेश्चन को मैं जब भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, जहाँ गलती करने के चांस होते हैं, मैं वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मिस्टर कपूर ने 750 रुपये में 2 खिलौने साइकिल खरीदी। खरीदना का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य, सीपी 750 रुपये, ठीक है। दोनों का कहा है 2 खिलौने साइकिल खरीद। उन्होंने इस साइकिल को बेच दिया और एक पे 6% प्राप्त किया, दूसरे पे 4% हानि। दोस्तों अब ये कंबाइन दे रखा है ये चीज़, और जब भी आपको वो पूछे कि हानि प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट, तो दोस्तों जहाँ पे ये दिया गया है ना, उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें करना कैसे है, सारे के सारे क्वेश्चन जब भी ऐसे दिया गया हो कि क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा हो, दोनों का एक कंबाइन दे रखा हो, और ये पूछ रखा हो लॉस हुआ या हानि हुआ, ठीक है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक का CP1 होगा तो एक का SP1 होगा, एक का CP2 होगा दूसरे खिलौने का, तो एक का कितना होगा भाई, SP2, यही तो होगा। अब हम एक का मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि एक को 6% प्राप्त किए, दूसरे को 4% नहीं। एक का 6% ये प्रॉफिट, एक को 4% हानि, ठीक है। ये हानि है भाई, और यहां पे क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है, ठीक है। अब 100 की चीज हमें 106 में गई, यहां पे 100 की चीज 96 में आई। भाई ऐसा ही तो है, 4% आने मतलब 100 की चीज 96 में, यहां पे 100 की चीज कितने में आई, 106 में। अब दोस्तों ये दोनों का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो दोस्तों ये क्रय मूल्य, ये भी हमारे पास क्रय मूल्य है, ठीक है। CP1 + CP2 कितना होगा क्रय मूल्य, 200 रुपये। और दोस्तों हमारे पास SP1 + SP2 दोनों का कितना आएगा, 106 + 96 कितना होगा दोस्तों, 202। अब देखो हमें क्या हुआ, हमें तो प्रॉफिट हुआ ना भाई, हमें प्रॉफिट कितने का, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट अपॉन CP कितना है कंबाइन, 200 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 2, 1% लाभ। कितना आसान था, इस चीज की तो उसने कंफ्यूज करने के लिए दी थी, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2, 1% गेन। हिंदी वाले भाई 1% गेन का मीनिंग ही 1% लाभ होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बस इतना ही था भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। रब कर दूं, बहुत अच्छा भाई,
भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे अगर आपका विक्रय मूल्य भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों का विक्रय मूल्य समान करके लिखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 2 पुस्तकें प्रत्येक को 375 में बेचा। बेचने का मीनिंग यहां पे दोस्तों क्या हो गया, एसपी हो गया। बेचना, 2 पुस्तकें बेची, एसपी 375। और क्या लिख रखा है दोस्तों, प्रत्येक को, मतलब एक की कीमत, SP1 की कीमत भी 375 है, SP2 मतलब भाई विक्रय मूल्य पहली का, विक्रय मूल्य दूसरी का, ठीक है। ये विक्रय मूल्य पहली का, ये विक्रय मूल्य दूसरी का, ठीक है। 375, दोनों का 375, 375 है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास, कंबाइन दे रखा था, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दोनों उसने खरीदे, 750 रुपए दिए और 2 खरीद लिए, ठीक है। अब एक कम में बेच दिया, एक को ज्यादा में बेच दिया, 6% प्राप्त कर ली, पर 4% हानि की बात की थी, ठीक है। और उसमें लाभ और हानि की मतलब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना हानि प्रतिशत हुआ, वो ये भी पूछ सकता था दोस्तों कि 750 रुपए में जो हानि पे बेची वो कितने की है, लाभ पे बेची वो कितने की है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने, गोट वाला, वो भी देख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन चुन के करवा रहा हूं दोस्तों, बस नोट करते नहीं हैं आप, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, 25% लाभ प्राप्त किया और एक पे 25% खो दिया, मतलब लॉस कर दिया। अब दोस्तों एक पे 25% सीपी और एसपी, ये CP1 ये SP2 और ये CP1 ये CP11 SP1, ठीक है। अब 25% का मीनिंग 1/4 होता है, मतलब 4 की चीज, पहले में क्या कहेगा लाभ, 4 की चीज 5 में आई, इधर 25% क्या हुआ, लो हानि, मतलब 4 की चीज 3 में गई। अब दोस्तों एक चीज देखो, 375 मतलब एसपी बराबर है, हमें अपने क्वेश्चन में भी एसपी को बराबर करना है, इस 5 को और इस 3 को बराबर करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ 5 है, इसको 3 से गुणा कर दो, इस 3 को पूरे को 5 से गुणा कर दो, गुणा कर दो भाई, 4 तिये 12, 5 तिये 15 और इधर 5 चौक 20 और 5 तिये 15, ये हमारा SP1 और ये हमारे पास हो गया भाई SP2। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर ली वैल्यू कि अब 375 बराबर है, यहाँ भी 15, यहाँ पे 15 बराबर है। अब SP1 और SP2 दोनों मिला के, एक्चुअली SP कितना आएगा, 15 15 30 और CP1 प्लस CP2 मिला के कितना आएगा दोस्तों, 12 ये और 20 ये 32। देखो CP हमारे पास 32 है, SP हमारे पास 30 है, हानि होगी हमें 2 रुपए की, 2 की हानि, नीचे क्या रखोगे 2 बटे, हमारे पास कितना आएगा 2, CP कितना है 32, तो हम 32 रखेंगे ना, मैंने 36 लिख दिया था, ठीक है। 2 एकम 2 कितना आएगा 16 और ये कितना आएगा भाई फिर से 8, 50 सही 8 और एक 8 छिंग 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 20, 6.25% ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। और 6 सही 1/4 ऑप्शन में दे रखा, 6 सही 1/4, ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया 50 को 8 से, ठीक है, ये कितना हो गया 8 5 8 छिंग 48, 2/8, 2 एकम 2, 2 4 6, 6 सही 1/4, ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। अब इसके एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं, जब भी आपको 25% की बात करें तो 25 की पावर 2 अपॉन 100, बस इतना कर देना है। ऊपर आ गया हमारे पास 625 अपॉन 100,
6 सही 2/5% आंसर। ठीक है भाई, ये इतना ही है, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस तरह से, मैं आपको पहले ही ये बता देता, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या होता है, वो कह देता है कि यहाँ पे 25% हानि 25% लॉस पूछा है। अब की बार उसने दे दिया 25%, तो इधर लाभ हो गया, लेकिन इधर 20% दे दिया। मतलब अब हमने फार्मूला तो ये सीखा था, ये तो सीखा ही नहीं था। लेकिन ये जो पैटर्न मैंने बताया है कि जैसे ही वो एसपी बराबर करना है, 25% लाभ इतना 20 आ जाएगा, तो क्या करेंगे हानि 5 से वैल्यू 4 हो जाएगी, इस तरह से करते। ठीक है, अब इसको एसपी को बराबर कर लेते। सेम ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में ये पैटर्न फिलफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये शॉर्ट याद करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर वहाँ पे उसने दे दिया 2 टर्म, 16 सही 2/3%, 12 सही 1/8%, कैसे करोगे? या 12.5% दे दिया, 12 से 1/2%, ये 2 दे दिए, इस पे हानि इस पे लॉस। तो दोस्तों क्या इसमें फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा, फेल्ड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस मेथड में, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप फिट कर देना, आपका क्वेश्चन एकदम राइट निकलेगा। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए भाई इसी बात में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा दोस्तों। एक व्यक्ति, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो अपनी नोटबुक में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें 100% ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है भाई, जरूरी तो नहीं है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करें, एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पे बेचा जाता है। यदि उससे उसके भुगतान के लिए 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पे बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अटपटा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे शुरू करूंगा आप कहोगे यही करना था क्या। अब दोस्तों उसने कहा कि कोई चीज 100 की मान लेते हैं। ठीक, उसने कहा है कि 5% अधिक पे बेचता, 100 की चीज 5% का अधिक मीनिंग 105 रुपए। भाई 100 का आप 5% निकालोगे कितना है, 5, 100 में 5 और जोड़ दो, 105 ही तो आएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि 5% अधिक पे क्या करा, एक व्यक्ति ने क्रय मूल्य से 5% अधिक पे बेचा, मतलब एसपी कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, सीपी, ये हमारे पास एसपी आ गया। ठीक है, अब वो एक दूसरी टर्म कह रहा है कि अगर ये क्या करता, 5% कम में खरीदता, 5% कम का मतलब 100 में से 5 गए, 95 में खरीदता, और उसके बाद इसके ऊपर वो 10 रुपए का क्या कहता, प्रॉफिट लेता। अब दोस्तों देखो 10 रुपये प्रॉफिट, 10% का मीनिंग ही मैंने क्या बताया था, 10 1/10, और जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो 10 की चीज़ 11 में हो जाएगी। यही तो समझाया था मैंने आप लोगों को हमेशा। ठीक है, अब ये 95 की चीज़ 10% प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे तो 5% कम में खरीदता, लेकिन 10% प्रॉफिट करने के लिए तो 10 की चीज 11 में। अब ये हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली ये सीपी रहा। ठीक है, तो 95 10 के इक्वल, एक पार्ट की वैल्यू निकालो, एक पार्ट की वैल्यू आएगी दोस्त 95/10। ठीक है, या इसे कह सकते हैं 9.5। 11 की वैल्यू 9.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यही वैल्यू दोस्तों यहां लिख दो, 9.5 गुणा में 11। ठीक है, अब दोस्तों अब इसको या तो आप गुणा करके लिख लो, ठीक है, या एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
9/5/10 गुणा में 11, 95 और 9 की गुणा कर लो, 9 5 14 1, 9 1 10, 104.5। दोस्तों जब इसकी गुणा करोगे तो आएगा हमारे पास 104.5। अब दोस्तों एक चीज़ देखो कि आपको इतना ही करना था बस। अब क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों देखो ये एसपी कितना है 105, ये कितना है एसपी 104.5। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 105 में से 104.5 घटाओगे तो 0.5 का ही तो डिफरेंस आया, मतलब आधे का ही, आधे रुपए का ही तो डिफरेंस आया। लेकिन ये कह रहा है कि वो 2 रुपए कम में बेचता। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, जब हमारे पास 0.5 रुपए है कम में बेचेगा तो एसपी हमारे पास कितना है, हमारा सीपी 100 रुपए। जो सीपी है हमारा 100 रुपए है, जब वो 0.5 में बेचता, एक होता तो कितना करते दो 100/0.5 भाई, ऐसे ही तो करते। और उसके बाद हमारे पास भाई ये आएगा 0.5 को हम किस 1/2 लिख सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और आप कितना पूछ रहे हैं, 2 रुपए और पूछ रहा है। कितना आएगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4, 400। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2, यही तो करना था भाई। मैंने क्वेश्चन को पहले अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया कि मैंने 100 रुपये एसपी मान लिया। ठीक। अब वो कह रहा है कि 100 रुपये एसपी मानने के बाद अगर पहली शर्त, 2 शर्त उसने रखी। ठीक है, 2 चीज़ें बताई। उसने कहा कि अगर ये डायरेक्ट सीधा 5% अधिक पे बेच दे तो 105 में चली जाएगी। ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर इसको 5 में कम में खरीदता और उसके बाद 10% लाभ पे बेचता, ठीक है, तो उसे 2 रुपये कम अदा करने पड़ते। ठीक है, 2 रुपये कम में बेचना होता। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस सेटिंग को अपने क्वेश्चन में बैठाई, जब मैंने सीपी 100 माना है, तो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ आधा रुपये 0.5 रुपये ही कम में बेचना पड़ रहा है। जब 100 रुपये माना तो वो सीपी क्या है, जब उसने 2 रुपये कम में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 0.5 जब कम में बेचा तो 100 रुपये है, फिर 0.5 100, फिर 0.5 100, फिर 0.5 100, कितना आएगा 100 200 300 400, और ये पॉइंट जोड़ लो, ये कितना आएगा 2 रुपये, आ गया 400। कैसे भी कर लो, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सेम पैटर्न आपको याद करना है, 100 की चीज़ 105 में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको जो ये लैंग्वेज है, यहाँ 5% कह दिया, यहाँ पे कह देगा 20%, यहाँ पे कहेगा 10% कम में खरीदता, और यहाँ पे कहता कि 30% एक पे लाख पे बेचता, तो कितना कम होता या ज़्यादा होता। एज इट इज मिलेगा, कम की जगह ज़्यादा भी मिल जाएगा तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन को फिट कर देना अपने फार्मूले में, जैसे मैंने ये सिखाया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास आपकी बच गई, जिसमें मैं आपको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन, ठीक है, सीपी एसपी और एमपी मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टैग एक शर्ट पे टैग लगा हुआ 10% का, या फिर 10% के 2 बट्टे दे दिया आपको, हैं डिस्काउंट दे दिए 2। ठीक है, इनका कंबाइंड डिस्काउंट कितना होगा, हैं एक दुकानदार ईमानदार है ना, या वो बेईमानी करता, इस तरह के क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना। ठीक है, चलिए भाई आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि कोई वस्तु 1/3 भाग 15%, 1/4 भाग 20% और शेष भाग को 24% पे बेचता है, तो उसे कुल 600 रुपये का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, आप इनके पार्ट लिखिए। ठीक है,
कोई भी चीज़ होगी पूरा एक होता, कोई भी चीज़ एक होती है 100% होती है एक, ठीक है। 1/3 भाग, 1/3 भाग किसी भी वस्तु का कितने पे बेचा है? 15% पे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 1/4 भाग 20% पे, 20% पे, शेष भाग एक टोटल है 1/3, 1/4, 12, 12 इधर आ गए, 3 चौक 12, 4 तिया 12, कितना आएगा? 12 माइनस 7/12, 5/12, 5/12 भाग जो बचगा उसको 24 पे बेचता है। तो टोटल कुल लाभ कितना होगा वो कुल लाभ दे रखा है, सीपी बताना है। कुल लाभ दोस्तों कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 600 रुपए, और हमारे पास सीपी पूछा है, यही तो क्वेश्चन है। अब दोस्तों जब भी भाग इस तरह से दे रखा है, सबसे पहले जो ये भाग दे रखे 1/3 भाग 15% को, इसको काट के यहाँ लिख लो 5%, इसको काट के लिखो 4 5 20, 5%, और ये 12 दूनी 24, 5 दूनी 10%। अब दोस्तों 1/3 भाग पे 5% मिला उसे, 1/4 भाग पे 5% और 5/12 भाग पे 10%। टोटल उसे इनको जोड़ दो, 5 5 10 10, उसे टोटल 20% लाभ हुआ। प्रतिशत की फॉर्म में उसे 20% लाभ हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखा है 600, और अगर उसे 100% 100% का पूछे तो 600 को 5 से गुणा कर दो दोस्तों, 0 0 6 5 30, 3000 सीपी आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना था। अगर वो कहे कि भाई कई बार कई क्वेश्चनों में क्या है, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कई क्वेश्चनों में वो दे देगा कि उसे इतने भाग पे बेचा कि उसे कोई ना लॉस हुआ ना लाभ ना हानि, यहाँ पे 0, भाई ना लाभ ना हानि 0%, मतलब इन भागों को तो उसने दे रखा। अब 10% माइनस 10% करना पड़ेगा 0 करने के लिए, तो यहाँ पे उसने कितनी हानि खाई। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे 5/12 गुणा, यहाँ पे x होता तभी तो -10 आएगा। x का मतलब कुछ भी संख्या लिखते। अब वो कह रहा है कि देखो मैंने -10 किया, कई क्वेश्चनों में वो कह देता है कि भाई एक भाग को उसने 5% पे बेचा और एक भाग को उसने इतने पे बेचा, ठीक है, 2 भागों को, और एक को लॉस में बेच दिया। या कैसे बेचेगा, किस प्रतिशत पे बेचेगा कि उसे ना लाभ हो ना हानि, मतलब 0% आए, ठीक है, 0 आए। तो 0 कब आएगा? जब दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पे -10 होगा। ये है नहीं, मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया -10, ये पूछता है पेपर में। तो ये है, तो 5/12 भाग गुणा में कुछ भी लिखेंगे x, तभी तो -10 आएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ x की वैल्यू, ठीक है। ये कितना आएगा? 10 गुणा में 12, 5 को नीचे ले जाओ, 5 दूनी 10, -24। जब यहाँ पे दोस्तों -24% होगा तो हमारे पास -10 आएगा। और दोस्तों यही वैल्यू, यही क्वेश्चन दे रखा होगा आपको कि -24%, माइनस का मीनिंग, माइनस नहीं लगाना है, माइनस का मीनिंग 24% की हानि होगी उसे इस पार्ट पे, तब उसे ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इस तरह के टाइप दे सकता है, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। कल बट्टे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन और जो मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस की क्लास आपकी खत्म, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, पढ़ते रहिए।